हेलो क्लास। आज हम आपकी ईवीएस की बुक ग्रीन वर्ड का चैप्टर 3 ऑर्गन्स ऑफ माउथ हमने रीड आउट किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है टार्टर इज़ अ डैश कॉज्ड बाय अनक्लीन टीथ। नीचे ऑप्शंस देखिए, एसिड, येलो सब्सटेंस और फाउल स्मेल। अभी क्या बोल रहे हैं, टार्टर क्या है, किस चीज़ का परिणाम है टार्टर? जो आपके दांत में जो येलो येलो मैल सा जम जाता है उसे बोलते हैं टार्टर। तो हमारा ये सही ऑप्शन है बी, येलो सब्सटेंस, उस पर हम टिक करेंगे। सेकेंड है ग्राइंडिंग टीथ आर ऑल्सो नोन एज डैश। नीचे है ऑप्शंस प्री मोलर्स, कैनाइन्स और मोलर्स। तो हमने पढ़ा था प्री मोलर्स को ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, तो हम प्री मोलर पे टिक करेंगे। थर्ड है देयर आर डैश इंसाइजर्स इन आवर माउथ। हमने पढ़ा था हमारे टीथ के जो स्ट्रक्चर है उनमें कितने इंसाइजर्स होते हैं। तो सही ऑप्शन है ए, 4 इंसाइजर्स होते हैं हमारे माउथ में। बी एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड डैश। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के क्या डेवलप्ड होते हैं, अच्छे तरीके से क्या डेवलप्ड होते हैं? तो आपका आएगा ब्लैंक में कैनाइन्स। उनके सबसे ज़्यादा कैनाइन्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर डैश काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन टंग। कितने तरीके के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग में? तो आंसर, करेक्ट आंसर आएगा 4 काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन टंग। थर्ड है ग्नोइंग एनिमल्स आर नोन एज डैश। थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? ग्नोइंग एनिमल्स आर नोन एज डैश। हमने पढ़ा था ग्नोइंग एनिमल्स को और किस नाम से जाना जाता है, और दूसरे नाम से जाना जाता है वो है रोडेंट्स। तो थर्ड पे आप रोडेंट्स फिल करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज कैविटी इज कॉज्ड इन अ डैश। कैविटी कहाँ हो जाती है? तो टूथ में हो जाती है, तो राइट ऑप्शन है टूथ। तो फोर्थ में हम टूथ को फिल कर देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके सी एक्सरसाइज है मैच द कॉलम्स। ए एंड बी कॉलम्स आपको दिए गए हैं, उनको आपको सही से मैच आउट करना है। तो फर्स्ट पे है टाइगर। टाइगर किस तरीके के एनिमल्स होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, तो हम 1 पे बी लिख देंगे। सेकेंड है रैबिट। रैबिट इज़ अ ग्नोइंग एनिमल, तो हम सी ऑप्शन है सेकेंड के लिए, तो सेकेंड पे हम सी लिख देंगे। थर्ड है काऊ। काऊ इज़ अ ग्रास ईटिंग एनिमल, तो थर्ड पे हम ए लिख देंगे। ओके, नाउ डी एक्सरसाइज है आपकी नेम द फॉलोइंग इन 1 और 2 वर्ड्स। जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 या 2 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द काइंड ऑफ टीथ विच हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग फूड आर। क्या होते हैं वो? जो जिस तरीके के टीथ कटिंग और बाइटिंग करने के काम आते हैं फूड को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसाइजर्स। तो हम इसके सामने इंसाइजर फिल करेंगे। सेकेंड है अ सेट ऑफ टीथ फाउंड इन अ चाइल्ड। चाइल्ड में कितने सेट, मतलब कितने सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं, मतलब कितने टीथ पाए जाते हैं टोटल? तो 20 पाए जाते हैं, तो हम इसके आगे 20 फिल आउट करेंगे। थर्ड है द फ्लैशी पार्ट दैट सराउंडेड द टीथ। जो मैंने आपको बताया था आपके पार्ट्स ऑफ टीथ में, जो टीथ के साइड में जो फ्लैशी पार्ट होता है पिंकिश गम्स के अंदर, जो बीच में आपके टीथ के पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गम्स। तो थर्ड का आंसर है गम्स। 4 है ग्नोइंग एनिमल आर नोन एज। जैसे हमने पहले भी पढ़ा ग्नोइंग एनिमल्स को और क्या कहा जाता है? रोडेंट। तो रोडेंट इज द राइट आंसर, इसको हम फिल आउट करेंगे। अगली एक्सरसाइज आपकी क्वेश्चन आंसर्स है जिसके हम वाइट बोर्ड पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई आर टीथ वेरी इम्पॉर्टेंट। टीथ क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए? तो आंसर है टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। किस किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होते हैं? तो फर्स्ट है इट गिव्स प्रॉपर शेप एंड हैंडसम पर्सनैलिटी टू अस। अगर आपके टीथ नहीं होंगे तो आपका फेस अजीब लगेगा
और आपके प्रॉपर फेस की शेप नहीं आएगी, तो टीथ की हेल्प से आपका फेस का प्रॉपर शेप आता है, आपकी जॉ लाइन पूरी स्ट्रेट दिखाई देती है और आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ती है। सेकेंड है वी बाइट एंड च्यू फूड विद द टीथ। अब आपको सबको पता है कि हम टीथ की मदद से ही खाने को चबा पाते हैं, खा पाते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ वी स्पीक एंड प्रोनाउंस प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ टीथ। अगर आपके टीथ नहीं होंगे तो आप जो वर्ड्स हैं जो बोलते हैं उनमें क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो टीथ का मेजर, ये बेसिक मेजर्स काम है जिसकी वजह से टीथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ। हमें अपनी टीथ की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, तो आंसर देखते हैं। टीथ मस्ट बी ब्रश्ड थ्राइस अ डे। एक दिन में कम से कम 3 बार हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए। हेल्दी फूड आइटम शुड बी इटन। हेल्दी फूड आइटम्स को खाना चाहिए। अ गुड एक्सरसाइज कैन बी प्रोवाइड फॉर टीथ एंड गम्स। हमारे दांतों को जो चबाने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं दांतों के लिए भी, वो करते रहने से हमारे टीथ और गम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो करते रहना चाहिए। फोर्थ है अवॉइड टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। चॉकलेट्स और मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 5 पे है विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। समय समय पर आपके दांतों के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। टीथ मस्ट बी फ्लॉस्ड डेली। और टीथ्स के बीच में जो कचरा फंस जाता है उसे टाइम से निकालते रहना चाहिए। तो टीथ मस्ट बी फ्लॉस्ड डेली। इस तरीके से हम अपने टीथ का केयर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट कॉजेज टूथ डिके। अब दांतों में कैविटीज़ या दांतों पे सड़न कैसे होती है, आंसर चेक करते हैं। व्हेन स्मॉल फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिटवीन आवर टीथ। जब छोटे छोटे खाने के कुछ टुकड़े होते हैं, हम चबाते हैं और वो रह जाते हैं दांतों के बीच में, दे बिगिन टू रॉट विद द थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। वो जर्म्स के साथ मिलकर एक लेयर बना लेते हैं, थिन पतली सी एक लेयर बना लेते हैं दांतों के पीछे, जिसे प्लाक कहा जाता है, ठीक है। इट इफेक्ट द इनेमल ऑफ द टूथ एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड इट। अब ये हमारे जो दांतों की जो पकड़ है उसको धीरे धीरे कमज़ोर कर कर उसे जड़ों से कमज़ोर बनाता रहता है। इस तरीके से हमारे दांत सड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ टंग। अब जैसे हमने टीथ का पढ़ा इंपॉर्टेंस, वैसे टंग की भी मेजर इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी में। तो आंसर देखेंगे। टंग इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग, लिकिंग, swallowing एंड इन आर्टिकुलेटिंग स्पीच। अब टंग का यूज़ कैसे होता है, अब टंग का यूज़ कैसे है। टंग इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग, लिकिंग, स्वॉलिंग एंड इन आर्टिकुलेटिंग स्पीच। अब टंग हम टेस्ट करने के, आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो लिकिंग करते हैं, उसके लिए भी टंग का यूज़ होता है। निगलने के लिए टंग का यूज़ होता है। और आप जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप जो वर्ड्स बोलते हैं, उसमें टंग का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो आप बोलते हैं स्पीच वगैरह, तो वो टंग उसके लिए भी इम्पॉर्टेंस रखती है। टंग हैज़ टेस्ट बर्ड दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी। हमने पढ़ा था टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट तरीके के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आपको खट्टा, मीठा, तीखा लगता है तो वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी की हेल्प से, टेस्ट बर्ड की हेल्प से आप वो पहचान पाते हैं कि कौन सा टेस्ट किस तरीके का है। ओके, तो आप ये सभी एक्सरसाइज आपको 1 वीक दिया जा रहा है। प्लीज़ बच्चों अपनी नोटबुक मेंटेन करें, नीट एंड क्लीन अपना होमवर्क करें, अपने क्वेश्चंस के बीच में एक लाइन का गैप देकर उसे नीट एंड क्लीन करें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें या फिर अपने स्कूल में कांटेक्ट करके अपने होमवर्क को दोबारा मांगें या फिर उसको पूरा करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।